अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ हरा धनिया पुदीना महफूज करने का बहुत ही आसान तरीका शेयर करूंगी और ये मेरा 100% आजमाया हुआ तरीका है। रमज़ान में इसी तरीके से मैंने धनिया महफूज किया था और पूरा महीना मैंने इसको इस्तेमाल किया है। ये बिल्कुल फ्रेश रहा है और बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि वीडियो के दौरान ही मैं आपको बहुत सी बातें बताऊंगी जिनसे आप बहुत ही लंबे अरसे तक हरे धनिए और पुदीने को महफूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पुदीने को महफूज करने का तरीका बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 गुठियाँ पुदीने के ले लिए हैं और मुझे मार्केट से काफ़ी सस्ते भी मिल गई हैं। तो मैंने एक साथ 3 खरीद लिए हैं। तो देखें, आपने जब भी पुदीना ख़रीदना हो या हरा धनिया, हरी मिर्चें, जो भी सब्ज़ी आपने ख़रीदनी हो, आप कोशिश करें कि आप बिल्कुल फ्रेश वाली सब्ज़ी ख़रीदें। और ख़ास तौर पे जब आपने हरे धनिए और पुदीने को महफूज करना हो तो आपने बासी वाला धनिया या पुदीना बिल्कुल भी नहीं लेना है, बल्कि बिल्कुल फ्रेश ले लेना है। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कितना अच्छा और फ्रेश वाला पुदीना ले लिया है। अब इसको महीने भर के लिए आपने महफूज किस तरीके से करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये 3 किचन टॉवल्स लिए हैं और ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। आपको ये किसी भी शॉप से मिल सकते हैं। वैसे तो बर्तनों वाली शॉप पे भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन आपको ये $1 शॉप या फिर चाइना सेल मिला, इस तरह की जो शॉप्स होती हैं, वहाँ से भी आपको ये इजीली अवेलेबल होते हैं। हरे धनिए और पुदीने को महफूज करने के लिए जब आप किचन टॉवल खरीदें तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये कपड़ा सूती होना चाहिए। तो अब मैं आपको इसे स्टोर करने का तरीका बताती हूँ। बहुत ही आसान है। आपने पुदीने की एक गुट्ठी इसके ऊपर रखनी है और उसके बाद ये जो गुट्ठी जो होती है वो छोटी सी डोरी के साथ बंधी होती है। आपने ये डोरी काट देनी है और डोरी काटने के बाद आपने देखना है कि इसमें कोई भी गला सड़ा हुआ पत्ता या टहनी हो तो वो आपने इसमें से निकाल देनी है, क्योंकि यही जो छोटे छोटे गले सड़े पत्ते या टहनी होती हैं तो ये सारे पुदीने को ख़राब कर देती हैं। तो सबसे पहले आपने इन डंडियों को या पत्तों को निकाल के साइड पे कर देना है और उसके बाद इस तरीके से आपने ये सारे किचन टॉवल को पुदीने के ऊपर रैप कर देना है। बस इस तरीके से रैप करने के बाद फिर आपने इसके ऊपर रबर बैंड लगा देना है ताकि ये खुले ना। तो ये बहुत ही सस्ता और बहुत ही बेहतरीन तरीका है और यकीन करें कि अगर आपने इस तरीके से धनिए और पुदीने को महफूज किया तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपने स्टोर करना होगा आप इसी तरीके से महफूज करेंगे। और आपको इंशाल्लाह ये मैं 15 दिन के बाद दिखाऊंगी कि इस धनिए और पुदीने की क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पे एक गुट्ठी को मैंने आपको किचन टॉवल में रैप करके दिखा दिया है। इसी तरीके से जो बाकी के 2 गुट्ठियाँ हैं उनको भी मैं इसी तरीके से किचन टॉवल के अंदर अच्छी तरीके से रैप कर लेती हूँ। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे तीनों पुदीने की गुठलियों को मैंने अच्छी तरीके से किचन टॉवल्स के अंदर रैप भी कर लिया है और इसके ऊपर रबर बैंड भी लगा लिया है। पुदीने की तीनों गुठलियों को अच्छे तरीके से रैप करने के बाद आपने कोई भी पॉलीथीन बैग ले लेना है और उसमें इन तीनों गुठलियों को शामिल कर देना है और बस आपने इसको गिरा लगा के फ्रिज में रख देना है और इंशाल्लाह आपका ये पुदीना पूरे महीने के लिए स्टोर हो जाएगा। जब चाहें आप इसको निकालें, इसको इस्तेमाल करें, दोबारा से इसी तरीके से रैप करें और फिर इसको दोबारा से फ्रिज में रख दें। ये तो हो गया पुदीने को महफूज करने का तरीका। अब मैं आपको हरे धनिए को महफूज करने का भी तरीका बता देती हूँ। हरे धनिए को महफूज करने के लिए अब यहाँ पे मैंने एक गुट्ठी हरा धनिया लिया है और ये गुट्ठी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, तो डेली तो इतना इस्तेमाल होता नहीं है, तो इसको हम लाज़मी स्टोर करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप धनिए को भी स्टोर करेंगे तो इंशाल्लाह पूरा महीना आपका हरा धनिया बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने इस धनिए को अलग अलग कर लेना है और अलग अलग करने के बाद उसी तरीके से आपने इसमें से जितने भी गले सड़े हुए पत्ते और डंडियाँ होंगी वो आपने निकाल के साइड पे कर देना है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये इसके साथ जो छोटी छोटी गली सड़ी डंडियाँ लगी होती हैं ये आपने अच्छे तरीके से इसमें से निकाल लेनी है। थोड़े थोड़े धनियों को निकाल के इस तरीके से आपने साफ़ करते जाना है और उसको साइड पे रखते जाना है। और यहाँ पे एक और बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आप जब भी हरा धनिया और पुदीना लें तो आप कोशिश करें कि इसके ऊपर पानी ना लगा हुआ हो, क्योंकि जब इसके ऊपर पानी लगा हुआ होता है तो फिर ये सब्ज़ियाँ ख़राब हो जाती हैं। तो आपने बिल्कुल फ्रेश वाली लेनी है और इसके ऊपर पानी भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब इसी तरीके से सारे धनिए में से मैं जितनी भी गली सड़ी डंडियाँ और पत्ते जो हैं वो निकाल के साइड पे कर लेती हूँ। सारे धनिए को अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद अब आपने इसका ये जो जड़ वाला पार्ट है इसको रिमूव कर देना है। तो बहुत ही एहतियात के साथ आपने इसको काटना है ताकि आपका धनिया बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। अब जड़ वाले पार्ट को अच्छे तरीके से रिमूव करने के बाद यहाँ पे मैंने एक काफ़ी बड़ा किचन टॉवल ले लिया है और इसका स्टफ़ वाला लेंथ है, आपको मैं चेक भी करवा देती हूँ। तो अब आपने इसको अच्छे तरीके से फैला लेना है और फैलाने के बाद आपने धनिया इसके ऊपर रख के धनिए को अच्छे तरीके से लपेट देना है ताकि कहीं से भी ये कपड़े से बाहर ना हो।
तो हरे धनिए और पुदीने को महफूज करने का ये बहुत ही आसान तरीका है, तो आपने भी लाज़मी इसी तरीके से हरे धनिए और पुदीने को महफूज करना है और मुझे फिर फीडबैक में आपने लाज़मी बताना है कि ये तरीका वाक़ई ही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ है कि नहीं हुआ। क्योंकि मुझे तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ है और मैं अब जब भी हरा धनिया और पुदीना लाती हूँ, तो इसी तरीके से महफूज करती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से आपने सारे धनिये को अच्छे से कपड़े में लपेट लेना है। बस लपेटने के बाद फिर आपने इसी तरीके से इसको पॉलीथीन बैग में रख देना है और आप इसको फ्रिज में 1 महीने के लिए ईज़िली स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये हरे धनिये और पुदीने को महफूज करने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।